Alright, so hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys all are well. So अभी बज रहे सुबह के 3 and आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है for you guys because today I will not only share my routine but I will share something special and something very important for the students. आज मेरी आँख जल्दी इसलिए भी खुल गई थी क्योंकि मुझे कल जल्दी नींद आ गई थी and आज मैंने पूरा 10 घंटे की नींद ली and सुबह सुबह पूरी बारिश हो रखी है आज तो. Alright guys, let's start the video with our first slot and my first slot I'm going to start with history optional. So in today's vlog I will show my routine as well as I will share some tips to remember each and everything which you read. स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम पढ़ाई तो करते हैं बट हमें कुछ याद नहीं रहता. सो देयर वाज अ साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी. उसमें ये था कि हमें क्या चीज़ें याद रहती है. सबसे पहले हम मतलब अपोजिट चीज़ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या चीज़ याद नहीं रहती है हम उस पर फोकस ना करके ये फोकस करेंगे कि हमें क्या चीज़ याद रहती है. मतलब एक ईजी जो साइड होती है उसको पहले पिक करना चाहिए. सो द ईजी साइड इज़ कि हमें कुछ चीज़ें तो याद रहती हैं. इट मीन्स कि हमारा दिमाग एंड बुद्धि सब सही है, मतलब सब सेट है. ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की बुद्धि कमजोर है बट हम ईजी साइड पे फोकस नहीं करते. सो द ईजी साइड वॉज कि हम कुछ चीज़ें याद रख पाते हैं एंड दैट्स इट. हमें कुछ याद रहता है, इसका मतलब हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं ना. सो देखो अब ये तो पता चल गया कि कोई भी बंदा कुछ भी याद कर सकता है और कोई भी एग्जाम निकाल सकता है. अब क्वेश्चन आता है हाउ वी विल डू दैट. कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे याद. एंड द सॉल्यूशन इज इंटरकनेक्शन. यू हैव टू मेक सम इंटरकनेक्शंस एंड द सेकंड वन इज विजुअलिटी. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द स्काई एंड देखते मुझे पता चल गया ये नीले कलर का है. अब आप ना ऐसी फील करोगे अदर थिंग्स के साथ. आप देखोगे और उसका कलर आपको एकदम से ट्रिगर करेगा दिमाग में, अच्छा इसका कलर ये है. बस हो गया काम. यही करना है आपको अपने टॉपिक्स के साथ. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको इमेजिन करो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग अबाउट वुमेन देन अपनी मम्मी को, अपनी आंटीज को आसपास की, उनको इमेजिन करो एंड वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं उसको इमेजिन करो. 80% इश्यूज की लिस्ट आपके दिमाग में ही बन जाएगी, बचे 20% अब वो पढ़ने हैं. तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को तो ईजी कर ही ले रहे हैं. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं या हमें स्पेसिफिकली कीवर्ड्स याद करने होते हैं जो कि हमारा दिमाग खुद तो जनरेट करेगा नहीं, उसको तो हमें एक बार पढ़ना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पढ़ा कि इंडिया में जो फीमेल का पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है वो अराउंड 48% है. वहीं मेल की पॉपुलेशन जो है वो 52 हो गई ऑटोमेटिकली. अब जब भी आप कुछ ऐसी चीज याद कर रहे हो तो देखो याद करना तो मुश्किल होता है, डेटा वगैरह ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है. तो अब आपको सिर्फ मेल की या फीमेल एक की याद कर लो, दूसरे की आपको करने की जरूरत ही नहीं है. तो इस तरीके से आप अपने बर्डन को हाफ कर लोगे. एंड ये सिर्फ मैंने एक टॉपिक बताया, एक मतलब एक पॉइंट बताया. अब जब एक बहुत बड़े पोर्शन से सब कुछ ऐसे ही कर लोगे तो कितना ज्यादा बर्डन रिड्यूस हो जाएगा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. सो दिस वाज आवर सेकंड मेथड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. थर्ड वे इज न्यूमोनिक्स. आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं. जैसे अभी मैंने कहा 52% मेल पॉपुलेशन है. मेल कौन मेंबर कौन होता है, हमारे पापा होते हैं. तो पापा को बाप भी बोलते हैं. बाप इज इक्वल टू 52%. तो समथिंग लाइक आप ऐसे करके एसोसिएट करो एंड मेक योर न्यूमोनिक्स, मेक योर ऑन न्यूमोनिक्स. दैट विल बी इजियर साइड फॉर यू. और इस पे कोई हंसेगा नहीं क्योंकि न्यूमोनिक्स तो अपने ऐसे ही बनते हैं. अब बात करते हैं इनसे अलग हटके थर्ड वाले पे. थर्ड वाला है कि मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, ना तो हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ना हमने उसे कभी देखा है ना सुना है. अब वो बहुत थोड़ा ट्रिकी सा भी है. तो आप एक काम करो, आप यूट्यूब पे जाओ, उसका कोई एनिमेशन वीडियोस देखो क्योंकि यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं. या आप कोई भी ऐसा कंटेंट देखो जिसमें विजुअल्स हो या विजुअल्स ना भी हो, आपको एक समझ आ जाएगा, आपके दिमाग में घुसेगा सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएगा. जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले गेटोइजेशन पढ़ा था. जैसे एक वर्ड है गेटोइजेशन, वो मैंने कहीं सुना था, अब मेरी वो याद रह गया. ऐसे ही हम गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ तो उनके डायलॉग्स वगैरह सब याद रह जाते हैं. मतलब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सुनने की हैबिट डालनी चाहिए. आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है. यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हियर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो हियर इज अ बुक आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू. IAS अनिरुद्ध यादव सर की बुक है जिनका 8th रैंक है UPSC CSE 2022 में. इसका पब्लिकेशन है दिशा पब्लिकेशन एंड इसमें GS3 का जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कंप्लीट दिया हुआ है एंड उसका कंप्लीट सिलेबस है. अब मैं बताऊं कि ये कैसे हेल्प करता है. जैसे हम क्लीन एनर्जी के बारे में पढ़े, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना जरूरी है. फिर इमर्जिंग एनर्जी क्या है, जैसे हाइड्रोजन है ना, ये सारी चीजें. फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं. फिर इसमें चैलेंजेस भी कुछ होंगे तो वो सारे चैलेंजेस. इसके बाद बेनिफिट क्या होने वाले हैं. बेनिफिट में एनवायरमेंटल के बारे में सोचो, फिर हेल्थ के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर अदर में मतलब पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें सोचो. फिर नीड ऑफ क्लीन एनर्जी क्या है, मतलब किसकी नीड क्यों है वो. एंड फिर उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, क्रेडिट पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो. और फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव. तो इस तरीके से ये बुक आपको टारगेट स्टडी अप्रोच के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाली है. सो दिस इज लाइक रेडीमेड रेसिपी फॉर इफेक्टिव मेंस आंसर राइटिंग. जैसे कि ये काफी ज्यादा थीम बेस्ड है एंड क्रिस्प है, कॉन्साइज है एंड कॉम्प्रिहेंसिव है. जैसे सब्जेक्ट मैटर्स में सारे है, प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल असिस्टेंस फॉर क्विक रिविजन करना बहुत ईजी है. देखो आप कितने अच्छे से लिखा हुआ है. एंड इस बुक में अलग से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इन्फॉर्मेटिव फुटनोट्स को, जैसे कि आप देख सकते हो केस स्टडी अलग से मेंशन है. सो कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें इंटरकनेक्टेड है जो कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काफी हेल्पफुल है. सो डेटा, फिगर, मैप, फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे से गिवन है इसमें. हर टॉपिक के आपको सारे कीवर्ड्स इसमें अलग से मेंशन मिल जाएंगे. सो GS पेपर 1, 2, 3 एंड 4 चारों के लिए बुक अवेलेबल है. लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन चेक.
एंड लास्ट थिंग जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है गोल। हमारे पास एक गोल नहीं होता है ना तो हमसे पढ़ाई भी नहीं होती है। जब तक गोल नहीं होगा, जब तक एक सॉलिड कोर गोल नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा यार पढ़ने में। तो जब तक मैं कड़ी बनाऊं आप एक गोल बनाओ। हाँ, थोड़ा हंस भी सकते हो। एंड ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि यार मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया इन सब के चक्कर में। आई डोंट वांट कि आप लोगों का टाइम खराब हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। आप समझ नहीं सकते कितना होता है, क्योंकि हमको एक टाइम के बाद जाके पता चलता है। क्योंकि कल भी ना, कल ही के इंतजार में बैठा रहता है, वो कल कभी नहीं आता। अगर मैं अभी फिलहाल अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरी लाइफ में 4 चीज़ें टॉप मोस्ट पे चल रही है, मतलब वही है, कोर वही है बस। सबसे पहले वही अपना सोना, क्योंकि सोना वैसे भी इंपॉर्टेंट है अपनी माइंड की फ्रेशनेस के लिए, एंड माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। फिर उसके बाद खाना पेट भर के खा लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करना जो कि आपका मेन काम है ही, और फिर उसके बाद बचता है अपना वीडियो बनाना, क्योंकि उससे मेरी अर्निंग होती है एंड मेरे को मज़ा आता है यार। मेरे को पैसे वैसे लेने में मज़ा नहीं आता। अब ये एज भी नहीं रही है मेरी, मतलब आपकी है तो ठीक है, बट मेरी अभी वो एज नहीं रही है कि मैं घर से पैसे लूँ। एंड मैंने 17 की एज से ही अपना अर्निंग शुरू कर दी थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट थी। एंड उसके बाद फिर मैंने खुद से ही किया है और बाकी अभी चल रहा है, क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने में यार मज़ा आता है। वो कुछ मेरी फिर हॉबीज़ क्रिएट हो गई, पढ़ना, क्योंकि हम यार 24 घंटे नहीं पढ़ सकते देखो। सो अपने माइंड को थोड़ा सा लाइक रिलैक्स करने के लिए, सैनिटी के लिए माइंड की, आई डू ऑल दीज थिंग्स, मुझे मज़ा आता है। सो ये तो हो गई थोड़ी मेरे रूटीन की बात। अब चलिए टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। अब देखो, इंटरेस्ट क्रिएशन, विजुअलाइजेशन एंड जो मैंने पहला बताया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हो गई, हमें करनी है। उसके बाद बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको बिल्कुल फ्रेशली बताऊं तो आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करनी। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, डू एंड चेक द ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्या क्वेश्चन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने देख लिया या आपको कुछ समझ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा भाई समझ में, सिर्फ देख लिया। देन ओपन द टॉपिक जो आपको करना है, या जिस टॉपिक के बारे में भी आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप वुमेन के ही बारे में पढ़ रहे हो, मैंने वो अभी पढ़ा रिसेंट, तो मेरी ज़बान पे वही आ रहा है, मतलब मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बंद किया है टॉपिक। अब देखो, मार्क्स तब आते हैं अच्छे जब हमें सारी डायमेंशंस पता होती है। तो डायमेंशन पता करने का वही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, देन अपना सारा टॉपिक पढ़ो। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको सारी डायमेंशन पता चल गई कि आपको ये पढ़ना है। अब आपने उस सबके एसोसिएट करके छोटे छोटे नोट्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नोट्स में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, जस्ट राइट सम इंपॉर्टेंट डेटा, सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि आप एग्जाम में लिखने वाले हो। और सेम चीज़ें जब आप बहुत क्रिस्प नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिख ली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप खुद भी लिख दोगे। जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना, डेफिनेटली आपको कुछ भूलने नहीं वाले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बार रिवीजन कर लोगे आपके छोटे नोट्स होने की वजह से, एंड सारे डायमेंशंस आपके कवर होंगे और आपको सारी चीज़ें इजीली याद रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस, अगर आपको कंटेंट लगाओ वैल्यूएबल, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, नहीं लगाओ तो डेफिनेटली मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें अनदर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे एंड अपना रूटीन भी। बाय बाय।